हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आ गए हैं अपने काव्य खंड का तीसरा अध्याय। अरे भाई, मैम ने सीधे तीसरा अध्याय बता दिया। तो क्लास कौन सी है? क्लास है 9th और सिलेबस है हमारा कोर्स ए। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा सिलेबस है? कोर्स ए। इसमें हम आए हैं अपने काव्य खंड के तीसरे अध्याय, तीसरा अध्याय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला हमारा था कौन सा? कबीर व्यास की साखियां और शब्द। दूसरा था ललित के वाक्य और तीसरे हैं रसखान जी के सवैये। रसखान जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त रहे, तो उनके ये सवैये आपको उनकी इस भक्ति का ही बहुत ही अच्छे से दर्शन कराने वाले। ठीक है, तो बुक है हमारी क्षितिज भाग 1 और इस बुक में जो हम रसखान जी के सवैये पढ़ने जा रहे हैं आज, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कवि परिचय यानी कि रसखान जी का परिचय, उसके बाद पाठ की रूपरेखा और फिर हम संपूर्ण व्याख्या देखें। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले हम देखेंगे कवि परिचय। कवि रसखान जी हिंदी के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। तो देखिए कब हुआ इनका जन्म? 1548, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के यानी कि ये कृष्ण भक्त रहे, तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि रहे हैं। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। तो ये कौन थे? एक मुसलमान थे और नाम था इनका सैयद इब्राहिम। मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से शिक्षा ग्रहण की तथा ब्रज भूमि में रहने लगे। रसखान की प्रमुख कृतियां सुजान रसखान प्रेम वाटिका है। उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट होता है, क्योंकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त बने। तो कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो सभी आपको देखने को मिलती है। उनकी काव्य रचनाओं का प्रमुख विषय ही कृष्ण है, इसीलिए उनकी रचनाओं में कृष्ण की भूमि, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं तथा ब्रज प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। रसखान की भाषा सरल, सहज, आडंबर से मुक्त है। उन्होंने दोहा, कवित्य, सवैये, छंदों का प्रयोग किया है। तो अभी आप यहाँ पर क्या देखेंगे? सवैये पढ़ेंगे उनके। हाँ, उनकी रचनाओं में प्रमुख शब्द प्रयुक्त शब्द अत्यंत मनोरम है। तो जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है वो आपको बहुत ही अच्छा, चूंकि उन्होंने ये सारी चीजें ब्रजभाषा में ही लिखी हुई, इसीलिए उन्हें रसों की खान कहा गया है। क्यों? क्योंकि पढ़ने में आपको वो रस मतलब आनंद प्राप्त होगा, इसीलिए रस खान कहा गया, यानी कि रसों की खान। रसखान जी का निधन 1628 ईस्वी में हो गया। जन्म हुआ 1548 में और निधन हुआ 1628। ठीक, अब आते हैं पाठ की रूपरेखा। तो इस पाठ में हमारे सामने इनके 4 सवैये प्रस्तुत किए गए। ठीक है, इस पाठ में वर्णित सवैयों में कवि रसखान का ब्रजभूमि एवं कृष्ण के प्रति तीव्र अनुराग प्रकट हुआ है, यानी कि कृष्ण के प्रति अनुराग बताएंगे और प्लस उन्होंने जहां जन्म लिया वहां का के प्रति भी जो है वो कितना प्रेम रखते हैं, ये भी प्रकट होगा। ब्रज भाषा का सहज एवं मनोहर रूप तथा सवैया छंद की गीतिमयता एवं लालित्य का दर्शन भी हमें इसमें प्राप्त होता है। भावों की स्वाभाभिव्यक्ति एवं सहज सरल अभिव्यक्ति रसखान की कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। चलिए बढ़ चले। हमने जैसा बताया कि 4 जो है सवैये यहाँ प्रस्तुत हुए। पहला सवैया देखिए क्या है? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरहे ए नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो छहरी छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारी। तो अब यहां पर रसखान जी कह रहे हैं कि जब मेरा अगला जन्म हो तो मैं किस तरीके से जन्म लूं और कहां पर जन्म लूं, ये चीज उन्होंने बताई है। अभी तो वो रसखान बन के, अगला जन्म जब ले, मरने के बाद जब अगला जन्म ले तो वो क्या बन कर ले? तो क्या कह रहे हैं? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मान लो कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य बनकर ही होता है तो मैं कहां बसूं? ब्रज में। मैं कहां पर? ब्रज में, गोकुल गांव के ग्वारन के बीच, यानी कि मैं मनुष्य बनकर अगर जन्म लेता हूं तो ब्रज के गोकुल गांव में ही ग्वाला बनकर उन्हीं के साथ उन्हीं के गांव में रहना चाहूंगा।
कहाँ रहना चाहूंगा? क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के साथ रहते थे, इसीलिए वो अगर मनुष्य बनते हैं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ग्वाला बनकर ही जन्म लेना चाहते, वही रहना चाहते। अब फिर कहते हैं मान लो अगर मनुष्य बन के ना हुआ तो, और अगर पशु बन के हुआ तो क्या करेंगे? जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मान लो कि मेरा अगला जन्म पशु बनकर होता है तो इसमें मेरा बस नहीं, ठीक है। मेरो कहाँ बस, मेरो चतो नित नंद की धेनु मचाना, मैं क्या है, अगर मान लो मैं अगला जन्म पशु बन के लेता हूं तो उसमें मेरा बस नहीं है, लेकिन मैं गाय बनकर जो है वो नंद बाबा की गायों के बीच ही मंझारन, यानी कि मंझारन मतलब बीच, चरना चाहूंगा, रोज चरना चाहूंगा। नंद की धेनु यानी कि नंद की गायों, मंझारन मतलब बीच में चरना चाहूंगा, चरो नित यानी कि रोज चरना चाहूंगा। अब मान लो पशु बन के भी नहीं हुआ, पत्थर बन के हुआ अगला जन्म, तो क्या? तो वो क्या करें, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो छरी छत्र पुरंदन धारो। अब मान लो अगर मेरा अगला जन्म पत्थर बनकर होता है तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहूंगा जिसे हरि यानी श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। किसको धारण किया? गोवर्धन पर्वत को धारण किया था ना, तो वही। तो क्या कह रहे, पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पाहन यानी कि पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता हूं तो मैं उसी पर्वत पर जो है रहना चाहूंगा जो हरि ने छत्र यानी कि गोकुल के गांव वासियों को बचाने के लिए छत्र के रूप में जिसे अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। अगला क्या है, अब वो बोलते हैं पक्षी बनकर जन्म लिया तो क्या कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डाली। अब क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो मैं पक्षी बनकर जन्म लेता हूं तो मेरा बसेरा कहां पर हो, कहां, कालिंदी नदी यानी कि यमुना नदी, कूल यानी किनारे, कदम्ब यानी कि कदम्ब की डाल के पर। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं पक्षी बनकर जन्म लेता हूं तो मैं कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब की डाली पर बसेरा करना चाहता। अब इसका अर्थ देखिए क्या है, रसखान कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो केवल ब्रज के गोकुल गांव में निवास करने वाले ग्वाले के रूप में ही हूं, जिससे मैं कृष्ण के साथ समय व्यतीत करूं। यदि मैं पशु रूप में जन्म लूं तो नंद की गायों के बीच में जाकर चरूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले श्री कृष्ण ही होंगे, क्योंकि वो हर हाल में श्री कृष्ण के साथ ही चाहते हैं। यदि किसी पत्थर के रूप ग्रहण करूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। यदि पक्षी बनूं तो मेरा निवास यानी कि बसेरा यमुना के किनारे स्थित कदम के वृक्ष की डाली में, क्योंकि श्री कृष्ण इसी कदम के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते थे, इसी पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते थे ना, तो मैं यहाँ पे रहूंगा तो श्री कृष्ण के मेरे दर्शन भी होंगे। इस प्रकार रसखान केवल ब्रज भूमि में ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, यानी कि अगला जन्म जो भी हो वो हर हाल में श्री कृष्ण के सानिध्य को ही चाहते हैं, चाहे किसी भी रूप में। चलिए दूसरा समैया देखते हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर ताज तिहुपुर को ताजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबहु इन आखन सो ब्रज के बन बाग तडाग निहारो, कोटिक ए कल घौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो अब इसका मतलब क्या है, अब वो ये कह रहे हैं कि अभी तो इन्होंने देखिए पहले में क्या बताया कि अगर मेरा अगला जन्म होता है तो श्री कृष्ण के साथ ही हूं। अब अगर श्री कृष्ण को छूने वाली वस्तुएं उन्हें प्राप्त हो जाएं तो वो क्या क्या चीजें त्याग देना चाहेंगे इसके साथ में। क्या कहते हैं, या लकुटी अरु कमरिया। तो क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो वो एक लाठी रखते थे और कंधे पे एक उनके कम्बल रहता था उसको, है ना, तो वो जो लाठी है उसे क्या कहा गया, लकुटी, और वो कम्बल क्या है, कमरिया। तो क्या कह रहे हैं, इस लकुटी अरु कमरिया पर यानी कि श्री कृष्ण की इस लाठी और कंबल पर
राज तिहुपुर को ताजी डालू, यानी कि मैं तीनों लोकों के राज को न्योछावर कर दूं। कोई मुझसे कहे कि तुम तीनों लोक का राज ले लो और ये लकुटी कमरिया ले लो, तो मैं कहूंगा कि मुझे ये लकुटी कमरिया दे दो, लेकिन मुझे ये तीनों लोकों के राज नहीं चाहिए। तो मैं उन पर ये तीनों लोक वार दूं, मुझे उनका राज नहीं चाहिए। फिर कहते हैं, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारे। तो क्या कह रहे हैं, नंद बाबा की गायों को चराने में जो सुख की प्राप्ति होती है, नंद बाबा की गायों को चराने में जो सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख तो हमें आठों सिद्धि और नवी निधियों का सुख भी नहीं दे सकता। ये संसार का सबसे बड़ा खजाना माना जाता है। ठीक है, आठों सिद्धियां, यानी कि आप हर एक तरह की सिद्धि प्राप्त कर ले, संसार में आप कुछ भी कर सकते हैं। और नौ निधि यानी कि सबसे बड़ा कुबेर का खजाना आपको मिल जाए। तो ये सबसे ज्यादा सुख मुझे किसमें प्राप्त होगा, नंद बाबा की गायों को चराने में जो सुख प्राप्त होता है, वो तो आठों सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त करने में भी नहीं। रसखान कबौ इन आखन सो ब्रज के बन बाग तडाग निहार। तो क्या कह रहे, रसखान कहते हैं, मैं अपनी इन आंखों से सिर्फ ब्रज के वन, बाग और तालाब को ही निहारना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इन्हीं जगहों पर श्री कृष्ण घूमे हैं, है ना, इन्हीं जगहों पर श्री कृष्ण का बचपन बीता है। तो वो क्या कह रहे हैं, मैं अपनी इन आंखों से सिर्फ ब्रज के जो हैं वन, बाग और जो है तालाब को ही देखना चाहता हूं और कुछ नहीं देखना चाहता। फिर क्या कहते हैं, कोटिक ए कलघौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो क्या कह रहे हैं, कोटिक ए, कोटिक मतलब क्या हो गया, करोड़ों, ठीक है, करोड़ों, कलघौत यानी कि सोने के, धाम यानी कि करोड़ों सोने के महलों को मैं वार कर फेंक दूं, किस पे, इन कटीली झाड़ियों पे। क्या दिया, करील के कुंजन। करील के कुंजन मतलब क्या होता है, कटीली झाड़ियां, क्योंकि श्री कृष्ण कभी इन कटीली झाड़ियों के पास से गुजरे होंगे और उनके वस्त्र जो हैं इन कटीली झाड़ियों में उलझे जरूर होंगे। तो इसलिए मेरे लिए ये कटीली झाड़ियां ज्यादा प्रिय हैं। मैं इन कटीली झाड़ियों के लिए करोड़ों सोने के महलों को वार सकता हूं, छोड़ सकता हूं इन कटीली झाड़ियों के लिए। तो यहां पर आपने देखा ना, रसखान का जो प्रेम है श्री कृष्ण के लिए वो किस तरीके से व्यक्त हो रहा है। अब इसका भावार्थ देखिए क्या है। रसखान श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कम्बल के लिए वे तीनों लोगों के राज्य को त्यागने को सहर्ष तैयार है। 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी वे नंद की गाय चराने के लिए तज यानी कि त्याग सकते हैं, यानी कि उन्हें ये सारे सुख उसमें भी प्राप्त नहीं होंगे जो नंद बाबा की गायों को चराने में सुख प्राप्त होगा। अर्थात कवि के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम भाव विद्यमान, वे अपनी वस्तुओं के प्रति अपना सर्वस्व त्यागने को तत्पर है। रसखान कहते हैं, हृदय इस उत्कंठा से भरा हुआ है कि कब अपनी इन आंखों से ब्रज भूमि के वन, जंगल, बाग, तालाब आदि को देखने को प्राप्त हो। मैं ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल न्योछावर कर सकता हूं। ये सभी त्याग कर मैं ब्रज भूमि में निवास करने के लिए तैयार हूं। यानी कि मुझे ये कटीली झाड़ियां बहुत प्रिय हैं, मुझे ये करोड़ों सोने चांदी के बने महल मैं उनके लिए छोड़ सकता हूं। चलिए अब आते हैं तीसरा सवैया। यहाँ क्या कह रहे हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखे गुंज की माल परे पहीनूंगी, ओढ़ी पिताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारी संग फिरी होंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरा धरी अधरा न धरोंगी। अब यहाँ पर गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करती हैं, ये बात सही है, लेकिन अब हर समय तो श्री कृष्ण का सानिध्य पा नहीं सकती। तो उनमें गोपियों में एक जो है, एक गोपी वो श्री कृष्ण का स्वांग धारण करती है। तो क्या कह रही है, क्या कह रही है, गोपियां क्या कहती हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी, यानी कि मोर के पंख को मैं अपने सिर पर रखूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी। और जिस तरीके से श्री कृष्ण गुंज की माला को गले में पहनते हैं उसे मैं पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी वन, और क्या करूंगी, मैं पीताम्बर को ओढ़ूंगी,
पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं श्री कृष्ण, क्या कहते हैं, पीताम्बर को ओढ़ूंगी, लकुटी कर लूंगी, लकुटी यानी कि वो लाठी लूंगी, और गोधन ग्वारी संग फिरूंगी, और गायों को लेकर मैं ग्वालों के संग फिरूंगी, क्योंकि वो श्री कृष्ण का स्वांग रच रही हैं। ठीक है, भाव तो वो ही मेरो रसखानो, तो सो कहे सब स्वांग करूंगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे, रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि मुझे तो श्री कृष्ण का रूप ही भाता है, इसलिए मैं श्री कृष्ण के रूप को धारण करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन या मुरली मुरलीधर की, यानी कि मुरलीधर यानी कि श्री कृष्ण की ये जो मुरली है इसे अधरा धरूंगी ना धरूं, यानी कि मैं श्री कृष्ण की इस मुरली को मैं अपने इन होठों पर नहीं रखूंगी, मतलब श्री कृष्ण के पूरे स्वांग को रचूंगी, लेकिन उनकी इस मुरली को मैं बिल्कुल भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? इसका रीजन ये है क्योंकि वो श्री कृष्ण के ज्यादा करीब है, इसलिए गोपियां उनकी मुरली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा मुरली बजाते रहते हैं, उनके क्या कहते हैं, उनके साथ ज्यादा समय बताते हैं, श्री गोपियों के साथ नहीं बिताते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं गोपियां जो हैं वो मुरली से ईर्षा भाव रखती है, इसीलिए वो कह रही है कि मैं इस मुरली को, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की इस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं। भावार्थ देखिए, एक सखी गोपी से कहती है कि तुम श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करो, कृष्ण के मोरपंखी मुकुट को सिर पर रखो, उन्हीं की भांति गुंजों के दानों से बनी माला पहनो, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों और गायों के साथ जंगल जंगल घूमो। गोपी कहती हैं कि हे सखी, माधुरी के पूर्ण कृष्ण के सभी रूप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तुम जो कहोगे वही रूप धारण कर मैं तुम्हें प्रसन्न करूंगी, क्योंकि भाई उनको श्री कृष्ण बहुत पसंद है इसलिए। परंतु हे सखी, इस मुरली को जो हमेशा कृष्ण के होठों पर चढ़ी इठलाती रहती है, अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि यह मुरली ही मुझे कृष्ण से दूर रखती है, इसीलिए मैं इसे हाथ में नहीं लगाऊंगी, मतलब मैं इसे हाथ नहीं लूंगी। फिर आते हैं अब हम चौथे समये पर। यहाँ क्या कह रहे हैं, कानिन दे उंगली रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजई, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहे सिगरी बाल ब्रज लोगही काहि कोहू कितनो समझई, माई री वा मुख की मुस्कानी समरी ना जाए ना जाए ना जावे। तो क्या कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे, गोपियां क्या कहती हैं, जब श्री कृष्ण मुरली की मंद धुन में बजाएंगे, क्या कहते हैं, कानिन दे उंगली रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजाए, तो जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर आवाज में क्या करेंगे, मुरली को बजाएंगे, तो हम अपने कानों में उंगली रख लेंगे, यानी कि अपने कानों में उंगली से बंद कर देंगे, ताकि उनकी मुरली की आवाज हमारे कानों तक ना आए। क्यों नहीं आए, चाहे मोहनी तान सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, चाहे श्री कृष्ण गोधन गाते हुए अटारी पे चढ़कर गोधन ही क्यों ना गाएं, लेकिन तब भी हम अपनी कानों में उंगली रखे रहेंगे। क्यों, तेरी कहे सिगरे ब्रज गोही लोग ही काहि कोहू कितनों समझाएं, यानी कि क्या है, हम आवाज लगाकर सारे ब्रज, सिगरे मतलब सारे ब्रज के लोगों को कह देते हैं कि कोई हमें कितना भी समझाए, हम उनकी मुरली की धुन को नहीं सुनेंगे। क्यों, माई रीवा मुख की मुस्कानी समरी ना जाए है ना जाए। तो क्या कहते हैं, जैसे ही हम क्योंकि जैसे ही हम उनकी मुरली की धुन को सुनेंगे, हम अपनी मुख की मुस्कान को संभाल नहीं पाएंगे और ना ही अपने मन को समझा पाएंगे, क्योंकि हमारी इस मुस्कान से और हमारे इस व्यवहार से सभी को पता चल जाएगा कि हम श्री कृष्ण से कितना प्यार करते हैं, इसीलिए हम उनकी मुरली की धुन को नहीं सुनना चाहते। चलिए देखिए क्या कहते हैं, कवि कहते हैं गोपी के प्रेम का यह रूप भी अत्यंत विचित्र है। वह कहती हैं कि जब कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाना प्रारंभ करेंगे तो वह अपने कानों में उंगली डालकर रखेंगे,
वह उनकी मुरली की तान की ओर ध्यान नहीं देंगी। फिर चाहे मुरलीधर कृष्ण अपनी अटारी पे चढ़कर गोधन नामक लोकगीत धुन ही क्यों ना बजाएं, मतलब वो चाहे जितनी अच्छी धुन बजा ले, हम ध्यान नहीं देंगे उनकी तान पे, तो भी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गोकुल वासियों में जोर जोर से पुकार कर कह रही हूं कि यदि किसी तरह कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग कल मुझे चाहे कितने ही ताने दें। वो इसीलिए अपनी कानों को बंद कर रही है क्योंकि वो अगर उनकी तान पड़ जाएगी तो वो फिर सारे ब्रज वालों को पता चल जाएगा कि ये श्री कृष्ण से कितना प्यार करती हैं, और तब ब्रजवासी क्या होंगे, इनको ताने देंगे। मैं उनके पास खिंची चली जाऊंगी। क्या होगा, क्योंकि जैसे ही वो कान में मेरे धुन पड़ी मैं तुरंत श्री कृष्ण के पास खिंची चली जाऊंगी, क्योंकि हे माता, उस कृष्ण की मोहिनी मुख की मोहिनी मुस्कान से मैं अपने हृदय को किसी भी भांति संभाल नहीं पाऊं। मैं उसकी मुस्कान देखूंगी तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी, मेरे मुख पर भी वैसी ही मुस्कान आएगी, मेरा हृदय भी उनके प्रति आसक्त हो जाएगा और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। अतः हे माता, मुझे दोष ना देना, क्योंकि मेरा हृदय श्री कृष्ण की मोहिनी ही तान के अधीन है, कृष्ण के जादू से बचा नहीं जा सकता। यानी कि वो कृष्ण के जादू से बचना चाहती हैं और पूरे ब्रज वालों के सामने अपने प्रेम को प्रकट नहीं होना देना चाहती, इसीलिए वो अपने कानों में उंगली दे रही है ताकि श्री कृष्ण की मुरली की वो मधुर धुन उनके कानों में ना पड़े। तो ये रहा हमारा आज का ये अध्याय, हमने खत्म किया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इस अध्याय में रसखान जी ने क्या क्या कहा है। ठीक है, तो ये अध्याय का एक्सप्लेनेशन तो खत्म किया, लेकिन हम जल्दी ही इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के अलावा जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे जो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए अब ये वीडियो तो हम खत्म करते हैं, लेकिन फटाफट आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।